गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या होता है? जो क्षेत्र को मेजर करता है उसे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी जो सीबीएस में भी चलता है और बिहार बोर्ड भी, उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी इसका 2 वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। सिर्फ थ्योरी में बचा है शंकु का छिन्न, फर्स्ट क्रम ऑफ कोण, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये समझिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। 2 घन है, बस क्वेश्चन को समझना है। फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। शायद क्वेश्चन छूट गया होगा। ठोस क्या बनाया जाता है? मिलाकर ठोस एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का। तो 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है। सवाल को समझिएंगे तो सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हल में सबसे पहले एक घन बनाते हैं। घन का भुजा सारों पट्टी से बराबर होता है। ठीक है, घन का भुजा चारों तरफ से बराबर होता है। तो अगर ये घन को, इसको भी एक घन बना देते हैं। प्रश्न को ज्यादा अति में नहीं समझिएगा, अति करिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आसान से समझ में आ जाएगा। तो घन का क्या होता है? ये चारों कोण बराबर होता है। ठीक है, ये सारों बराबर हो रहा है घन का सब भुजा बराबर। ये दोनों घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है बच्चों। एक घनाभ बनाया जाता है। आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है तो शायद नहीं। इसमें क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होते, इसका सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब इसका सिंपल डायग्राम में देखते हैं कि एक घन लेते हैं, 3D बना दिए थे, सिंपल से घन लिए। तो घन का अभी दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ऐसे प्राप्त हो रहा है। मतलब इसका लंबाई सिर्फ बढ़ रहा है, ये चौड़ाई बढ़ नहीं रहा है। अभी चौड़ा, अगर दोनों को जोड़ते हैं, ऐसे से जोड़ते हैं लंबे, तो इसका सिर्फ लंबाई बढ़ रहा है, ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है। बाकी ये जो चौड़ाई, ये जो मोटाई, ये बढ़ नहीं रहा। देखिए, ये सिर्फ इसका ये लंबाई बढ़ रहा है और चौड़ाई और मोटाई सेम है। ठीक है, देखिए इसको अगर इसको जोड़ेंगे ऐसे, ये दोनों को जोड़े तो सिर्फ लंबाई बढ़ा, चौड़ाई उतने रह गया, इसको मोटाई भी उतने रह जाता है। इधर से जोड़ेंगे तो सिर्फ इसका लंबाई ऐसे बढ़ रहा है, चौड़ाई और मोटाई दोनों सेम है। देखिए इधर से भी इधर से भी, दोनों जोड़ के एक हो गया। ये सब क्या है? सेम है, बस लंबाई इसका बढ़ा। तो अब बनाएंगे कैसे? तो देखिए, पहले दिया है घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, पढ़े थे ना, भुजा क्यूब या ए क्यूब। आयतन कितना बच्चों? 64 बराबर ए क्यूब। या ऐसे फॉर्मूला रखते हैं। आयतन दिया है 64, तो ए क्यूब बराबर 64। अब यहाँ पर बच्चों, अब अंडर 64, यहाँ 3 है तो बाहर 3। अब इसका मतलब हुआ कि 64 को ऐसा तोड़िए कि 3 का जोड़ा लगे, 2 का नहीं। 3 रहता तो 2 का। तो इसको तोड़ो 64 का, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ना समझ में आता है तो इसको लघुत्तम ले लो। 32, 16, 8, 4, 2, सॉरी 2, यहाँ 4 और फिर 2। अब 3 का जोड़ा लगाओ बच्चों, 3 का जोड़ा लगा, इसका 1 2 3, 1 2 3, 3 का जोड़ा लग गया। 3 को बराबर यहाँ 2 लिखो और यहाँ 2 लिखो, तो इसका ये बराबर आ गया 4। भुजा कितना? 4। अब इसको 2 तरीका से बनाएंगे बच्चों।
या तो डिजिट में हम लोग कॉन्सोनेंट लेके मतलब अचर राशि लेके 4 लेके 4 4 क्या हो गया 8 हो गया, आई क्या हो गया 4, आई भी क्या हो गया 4, और घनाभ का निकाल देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल से डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। या हमको ए बी सी भी मान सकते हैं, तो पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद ए बी सी जितना मानना है। तो मोटा मोटी हम लोग जान गए कि ई अगर 4 था, ये 4 है तो घन ये 4 है और ये 4 था, दोनों जुट गया तो कितना हो गया 8, लेकिन ई कितना रहा बच्चों 4, ई कितना रहा 4, ये तो समझ गए। फिर ये मानेंगे, पहले सिंपल से कर लेते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इतना तो समझ गए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए बच्चों, कल हमने पढ़ाए थे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब वीडियो में लिखवाए थे। तो क्या हो गया 2 इंटू लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दो, फिर लंबाई को ऊंचाई से, और फिर चौड़ाई को ऊंचाई से, यही ना पढ़े थे, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। आप इसको वैल्यू रख दो 2 इंटू, सिंपल से जानते इसका लंबाई 8 हो गया, चौड़ाई तो सेम है तो 4 हो गया, जोड़ लंबाई 8 हो गया, चौड़ाई 4, इसमें चौड़ाई है ना तो चौड़ाई 4 और सॉरी चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, ये ना 4 देखो ये, अरे ये चौड़ाई है, ये अगर चौड़ाई मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, कोई वो मानेंगे, विकर्ण तो लिए नहीं है, ऐसे देखिए यहाँ और यहाँ ना समझ में आता तो ये देखिए ये पूरा लंबाई बच्चों। अब यहाँ से देखो ये आपका अति हो गया नीचे, आई हो गया आपका चौड़ाई, समझ गया ना, तो यहाँ से खींचेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे एक घन जोड़ देंगे तो ये सिंपल सी हो गया। चलिए अब आगे देखिए जुड़ता है, अब यहाँ देखिए ई पार्ट हो गया, फिर ये और फिर यहाँ। अब सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। हम इसको हटाते हैं, फिर ए मान के करेंगे दोनों मेथड से, जैसे एग्जाम में लिखा जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसे फिगर बना के बनाते हैं बच्चों, तो आपको जितना मार्क्स है उतना मार्क्स का नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे फिगर बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हो तो फुल के फुल नंबर मिलेगा। 100 में 90 या 99 लाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग बोलते रहते हैं। 100 से 70 नंबर लाने के लिए जितना पढ़ते हैं उसके कई गुना आपको 70 से 90 लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जितना आप पढ़े हैं 100 से 70 लाने के लिए, वो 70 से 20 के लिए आपको कई गुना मेहनत करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, किसी को बोल देने से कुछ नहीं होता है। 832 प्लस 832 प्लस 4 चौका 16, तो बच्चों 32 दूनी 64 और 64 और 16 जोड़ लो, 64 10 के 1, 6 1 7 1 8 79, कितना हो गया 160। क्या हमारा आंसर सही है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल था तो हाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ गया, घनाभ है ना 3D है, इसलिए यहाँ पर सॉरी क्षेत्रफल आयता रहता था क्यों, तो क्या हो गया स्क्वायर। देखिए आ गया, ये बन गया आंसर आ गया आपका। आप ऐसे भी बनाते हैं एग्जाम में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो ए मान के बी मान के करते, एक बार वो भी फटफट बनवा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर तो आपको वो बना ही लिए, बस इसमें करना क्या है, माना कि पहले आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू कितना है 64, ए बराबर 64, भुजा क्यू ना होता है, एक क्यू बराबर ए बराबर हम लोग निकाल चुके हैं कितना 2 4, ये पहले से निकाल लिया। अब उसको सॉल्व करिएगा, बात एक ही है ना, सॉल्व करेंगे तो ए बराबर 3√64, बात एक ही आ गया। ये करेंगे, चलो कह नहीं रहा, अब देखिए 3Q, अब लिखेंगे माना कि घन का भुजा ए बराबर कितना है 4, तो घनाभ का लंबाई क्या हो जाता है दुगना ना, तो घनाभ का लंबाई क्या हो गया 2a, और घनाभ का चौड़ाई
क्योंकि घनाभ है ना, तो घन का सब एक होता है, पहले घने कर दो। तो यहाँ घन का सब क्या होता है, ये बात बराबर पड़ता है, तो घनाभ सीधे कर दो। इसका हो गया 2a, इसका हो गया ये, क्योंकि जो घनाभ करेगा, जो घन करेगा, ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई ए। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट निकाल दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो एक बार, रिपीट करो हमारे साथ, जो वीडियो देख रहे हैं वो रिपीट करिए। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़, फिर क्या करेंगे, लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना चौड़ाई। कोई के आगे जोड़ देंगे, एक बार दोनों कर दिए लंबाई चौड़ाई, फिर एक बार लंबाई के साथ ऊंचाई, एक बार ऊंचाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई। सॉल्व कर दीजिए। एल का वैल्यू ऊंचाई कितना माने 2 है, बी का वैल्यू ए जोड़ एल का वैल्यू 2 है गुना एच का वैल्यू ए, बी का वैल्यू ए गुना ए। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5, 5a स्क्वायर। बच्चों 5a स्क्वायर आ गया। अब देखिए 5a स्क्वायर 5 दूनी 10 a स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना रखे 4, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 4 4 चौके 16, 16 गुनी 160 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों मेथड से आपका बन गया। चलिए बच्चों ठीक है, समझ गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों जो मेंसुरेशन है उसमें प्रश्न दे दिया है। अब प्रश्न देने के बाद उसको बनाने का रहा है, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें यह प्रोसेस था कि आपको फिगर दे दिया था और बोलता था कि अब बताओ इस फिगर का जो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से कह रहा था। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि ये आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, अब इसको फिगर अरेंज करना है, हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए सवाल का, एक बर्तन है, एक खोखले अर्धगोला है। सबसे जैसे से पढ़ा अर्धगोला, बच्चों कल हम अर्धगोला पढ़ाए थे। तो अर्धगोला क्या होता है, इस तरह से पढ़ाए थे। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। तो बेलन साइड से बना खोखला बेलन है, मतलब बेलन अंदर से खाली है। एक बर्तन बनाया गया, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13, टोटल ऊंचाई, कुल मतलब क्या कर रहा है, इस पे ही बड़ा सा बना देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। कह रहे दोनों को ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई बच्चों 13 सेंटीमीटर है कुल। ये अगर 14 सेंटीमीटर होती, त्रिज्या 7 हो गया, 14 ही टोटल 14 है, व्यास से 7 हो गया। कुल ऊंचाई कह रहा है 13, कुल ऊंचाई कितना है 13, इक्वल टू 13 ऊंचाई कह रहा है, हाइट। ये दोनों को जोड़ो। सवाल एक बर्तन बनाते हैं, ऐसा बर्तन बना है जो बर्तन ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा बर्तन है और कटोरा, अब कटोरे पर एक बेलन जैसा ऐसे इसको लंबा पात्र बना दिया, इसको इरेज कर रहे हैं, समझ में, एक लंबा पात्र बना दिया, इसको ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पात्र बना दिया, ठीक है। अब ये पात्र बना के कहता है कि अब देखो इसका व्यास जो है 14 है, तो त्रिज्या कितना होगा बच्चों 7, ही त्रिज्या 7। सवालों को घेरे में ये कहा जा रहा है कि दोनों का ऊंचाई, इस पर जो बर्तन रखा है पूरा ऊंचाई 13 है। ये एक बर्तन है, जैसे बर्तन नहीं ना घर में खरीदते हैं, तो नीचे से ऐसे चरखुट रहता है, ऊपर से लंबा, मान ली कि लोटा नीचे नहीं तो है, वो काट के उसको और लंबा बना दिए, तो ऐसे चरखुट कटोरा नहीं आता, फिर उसको लंबा ऐसे बेलन नहीं आता, मतलब चरखुट ऐसे करके इसको बेलन में खींच दिए, ले अब ये हो गया। अब गिलास नहीं हुआ, ऐसे चरखुट ऐसे गिलास बेलन की तरह, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अर्धगोला। अर्धगोला पर एक बेलन रख दिया, ऊंचाई ये है। सवाल है कि आंतरिक पृष्ठ, अब आंतरिक और बाहरी के चक्कर में मत पड़िए, आंतरिक माने अंदर का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो सरफेस पर क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम ऐसा करें इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो बर्तन का निकल गया। बर्तन ऐसे ना, बर्तन क्या है,
बर्तन जो है अर्धगोला भी है और बेलन भी है, दोनों मिला के बर्तन है। अब दोनों के निकालने के लिए हम क्या किए, अलग अलग कर दिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारा क्लियर। अब अर्धगोला का क्षेत्रफल धारिता आयतन, कंफ्यूज, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो आयतन। अब इसका आयतन क्या होगा, धारिता क्या होगा, आयतन तो क्या पढ़े थे 2/3, इसका आयतन पढ़े थे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर स्क्वायर पढ़े थे, इसका क्या पढ़ेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर क्यू पढ़े थे, भूला, हाँ 2/3 पाई आर क्यू, फार्मूला देखना पड़ेगा। इसका बेलन का आयतन क्या पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 2/3 पाई आर क्यू हम लोग पढ़े थे, और उसका तो धारिता माने आयतन, तो इसका आयतन क्या पढ़े थे अर्धगोला का 2/3 पाई आर को, इसका पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमको त्रिज्या निकालना है, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा 7, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं, अब फिगर समझ गए तो हम इधर अब बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं, फिगर को देखते ही रहिएगा। तो दीवार खींच दो एक, आप देखो हमें क्या क्या दिया है, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास 14 था, क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, सब दिया हुआ है, कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर, ये टोटल 13 है, ये 7 है, ये टोटल 13 है, यहां तक ये 7 है, तो ये टोटल 13 में ये है जो 7 है, यहां तक ये 7 है, यहां तक ये 7 है, यहां से यहां तक, तो ये 13 में से 7 घटेगा तो इसका ऊंचाई आ जाएगा, ये टोटल ऊंचाई 13 है, तो हमको ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई सीधे हमको पता चल रहा है कि टोटल 13, इसमें से 7 जगह तो क्या बचेगा 3 6 बचेगा ना, कितना बच गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सब पता है 2 पाई r3 r, इसका रेडियस पता है, इसका भी रेडियस पता है, अब बना लेते हैं। तो बेलन का त्रिज्या भी 7 होगा, कैसे, क्योंकि देखिए ये अर्धगोला है, इस पर बेलन रख दिया, तो ये भी तो त्रिज्या 7 है ना, बर्तन का मुंह, ठीक है। तो अभी दोनों पता है, आप वैल्यू रख दीजिए, तो फार्मूला पर रखिए 2/3 22/7, त्रिज्या इसका 7 गुना 7 गुना 7 जोड़ 22/7, बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या भी क्या है 7 है, और ऊंचाई कितना है बेलन की ऊंचाई 6, बेलन की ऊंचाई कितना ना है 6 ना, ये टोटल 13 है, इसमें से 7 घट गया तो ये क्या बचेगा 6, ये ऊंचाई। आप देखिए इसमें कोई जरूरत नहीं, बस एक अर्धगोला पर बेलन रख दिया, अगर शंकु कहता तो अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, अब सॉल्व किया जाए, कोई कट 7 एकम 7, ये कटेगा ना, तो भाई दूधनी 4 7 7 49/3, एक कट गया 22 गुना 7 का 42, अब 44 गुना 49 करो, 936 के 6 के 3, और 936 39, 416 के 1, 416 1 17, 6 915 के 1 1 1 1 7 3 10 11 के 1 1 1 1 2, 2156/3, फिर 42 गुना 22 करो 84, फिर 84, 4 8 12 के 1 1 924। अब इसको एलसीएम ले लो, आ जाएगा
4 तिया 12 के 1 1 1, 3 6 1 7, 9 3 27। अब जोड़ दो और 3 से भागा कर दो, आंसर आ जाएगा। कहो तो हम ही करते हैं। जोड़ो 21 56 27 72, 6 दुनिया 8, 7 5 12 के 2 बाकेट में 1, 7 7 1 8 1 9, 2 3 4, 1 4 तिया 18 के 1, 4 तिया 12 और फिर 2, कितना आ गया आंसर? 100.67 आंसर आ जाएगा। इसको करिएगा, कट करिएगा, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी आयतन है तो क्यों हो जाएगा, धरता है ना तो आयतन हो गया तो क्यों हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 644267 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? ये जो सवाल था एक अर्धगोला पर बेलन रखा गया। अगला एनसीईआरटी का सवाल होगा अर्धगोला पर एक शंकु रख देगा। अब शंकु रखते हैं तो कैसे निकालते हैं, अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब का जो सवाल है इसमें क्या करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। इस सवाल में कर क्या दिया है कि एक अर्धगोला है, सॉल्यूशन, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर एक शंकु लगा दिया है। शंकु ऐसा होता है, अब अर्धगोला को शंकु पर ऊपर रख दिया है। एक बर्तन कैसा बनेगा वो इमेज करिए। तो ये अर्धगोला है, इस पर एक शंकु ऐसा रख दिए, ये आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या ये एक तरह का बर्तन है, एक से अर्धगोला कटोरा पर एक शंकु जैसा बना दिया, मतलब उसको ढकने के लिए एक शंकु जैसा बना दिया। तो शंकु का भी त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या दोनों सेम होगा। दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा बच्चों। त्रिज्या हम लोग को दे चुका है, तो एक त्रिज्या इसका कितना है 3.5, इसको ऐसे कर सकते हैं 3.5 त्रिज्या है। अगर ये ऊंचाई की बात किया जाए तो ये पूरा शंकु का ऊंचाई होगा, शंकु का क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो देखिए अब पूरा शंकु का ऊंचाई कितना दिया है 15.5, बस उसमें बेलन था इसमें शंकु कर दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमको फिर वही आयतन निकालना है धरता। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, खिलौने का कुल भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो इसमें दो चीज निकालने का रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों का रहा। सवाल में क्या करना है देख लेते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे कह रहा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन नहीं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के ही बराबर हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो संपूर्ण अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय, टोटली जो बर्तन का क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को मिलाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और वही संपूर्ण निकालना। तो बर्तन क्या, एक कटोरा है, कटोरा पर एक शंकु लगा हुआ, त्रिज्या पता ये है। अब यहाँ देखिए बच्चों करना क्या है, तो सबसे सिंपल से अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या, तो अर्धगोले का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3.5। जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही आपका शंकु का त्रिज्या होगा। 3.5। अब रहा ये निकालना है, एल तो दिया नहीं, तिरछा वाला ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ना दिया तो उसको निकाले, ती तो दिया है ना। तो इस 3.5 है और टोटल इस 3.5 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना, तो निकाली पूरा ऊंचाई 15 और नीचे वही सेम सिस्टम उसमें आ गया। यहाँ तक टोटल 15 है
और ये ऊंचाई कितना है 3.5 यहाँ से यहाँ तक। तो ये 3.5 है, तो ये पूरा में से ही घटाएंगे तो ये बचेगा, तो घटा दीजिए। शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई हो गया 15.5 माइनस 3.5, तो घट गया 15.5 में से 3 तो 12 आ जाएगा। 12 के 11.5, हाँ 12 आ जाएगा। 12 3.5 15 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस फिगर को एक और रूप देते हैं। ये ऐसे है, कल बताए थे ना, ऐसे यहाँ पर ये 3.5 है, ये 12 है, तो ये तिर्यक ऊंचाई देखिए, ये तिर्यक ऊंचाई निकालना, क्योंकि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो जब पाई आर एल है तो हमको एल चाहिए ना, तो एल निकालने के लिए फिर वही पढ़ेंगे। ये एक तरह का एच हो जाता है। अब सीधा लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या पढ़े थे, √h² प्लस, सॉरी एल एच तो है p² प्लस b², लेकिन यहाँ p के जगह पर क्या ये हाइट है ना, तो यहाँ पर h लिख दिए। h माने कर्ण नहीं, h माने यहाँ पर ऊंचाई समझेंगे, वहां पर त्रिभुज में कर्ण समझेंगे, ठीक है ऊंचाई। अब आगे देखते हैं, फिगर आप समझ गए होंगे, फिगर को मिटा दे, जगह नहीं बच रहा है। अब यहाँ देखिए, तो l बराबर हो गया, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर जोड़ 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का मतलब 7/2 कर देते हैं, इजी हो जाएगा। 12 के 144, 749/4। सॉल्व करिएगा इसको, एक रखेंगे तो भिन्न का जोड़ का 416 के 1, 416 17 के 1, 476 प्लस 49/4। सॉल्व करिए, 476 प्लस 49 कितना होता है, तो 476/49 दे देखते, 9 6 15 के 1, 7 4 11, 1 12 के 1, 4 1 5, सही है /4, 525। अब इसका ले लीजिए वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा। अब करते रहिएगा, थोड़ा बड़ा खींचा रहा है, इसको हम सीधे निकाल लेंगे 1/2 करके, तो 25/2 इसका वर्गमूल अथी आ जाएगा। कितना आएगा 25/2। 144 को 4 से 416 के 1, 416 के 17 के 576, सॉरी ये गलती हो रहा था, तो 576 अब आ गया सही। अब 576 को 49 जोड़ेंगे तो 625/4, तो 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना आ गया 25/2। हम इधर भी मिटा रहे हैं, तो एल हो गया, एल हो गया आपका 25/2, तिर्यक हो गया 25/2 सेंटीमीटर, समझ गए। अब तिर्यक 25/2 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग के पास एल पता भी है, निकालना क्या है बच्चों, संपूर्ण वक्रपृष्ठ। कल क्या बताए थे, संपूर्ण के मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का, तो इसका भी तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है नीचे का ये, और फिर इसका, तो दोनों के सेम है, तो लिखेंगे खिलौना है तो खिलौना, बर्तन रहता तो बर्तन, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एल निकाल लिए हैं, तो अब क्या क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या जगह, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या होता है फॉर्मूला, तो अभी पढ़े थे हम लोग, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला है तो अर्धगोला है, गोला नहीं अर्धगोला था, 2 अर्धगोला है ना वक्रपृष्ठ, हाँ था 2πr², 2πr² प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं πrl। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना 22/7, त्रिज्या दोनों का बराबर है, 7/2 गुना 7/2, फिर जोड़ यहाँ पे सॉरी 22/7, फिर त्रिज्या बराबर है
7/2। एल का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 25/2। सॉल्व कर दीजिए। 2 से 11 बार में 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, यहाँ बचा 77 प्लस इधर 7 से 7 कट गया, उधर बचा 25 गुना 11 गुना 25/2। आप सॉल्व करिए तो 77, 25 गुना 11 क्या होता है? 25 गुना 11, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 2 7, 275/2। भागा करिए तो 7 दूनी 14 के 1, 7 दूनी 14 के 15 प्लस 275 को जोड़ दीजिए। 5 4 9, 7 5 9, 7 5 12 के 2 बकरे 1, 2 1 3 1 4। इतना इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर क्या होगा? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 दूनी 8, 214.5। इसको भागा दीजिएगा आ जाएगा तो 122 पे 6 पर आ गया 214.5। आप बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेता सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों? अब देखिए आगे, आज 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। देखिए हम एक ही सवाल कहेंगे, सारे शिक्षक बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं किसी के प्रति अति बोलना है। शिक्षक लोग कहते हैं कि इतना नंबर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, 100 में 90 हो गया, 95 ऐसे पढ़ो। क्या कोई फेल होता है तो कोई टीचर बोलते हैं आके कहते हैं कि हाँ तू फेल हुआ, इसका जिम्मेदार हम है? तब फिर बोलते हैं कि पढ़वे नहीं किया वो कैसे पास हो गया? अगर वो पास करता है तो उसका क्रेडिट सब लेता है कि हाँ देखो हम पढ़ाएं तो ये पास कर गया। देखिए बच्चों, टीचर सिर्फ समझाता है, बच्चों के मेहनत पर निर्भर करता रहता है कि बच्चे कितना आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे है, पता ही है कि जहाँ पर फल मिलता है तो सब दौड़ते हैं। अगर जो बच्चा पास करता है तो सब कहते हैं कि अरे हम पढ़ाए इसीलिए आ गया, क्रेडिट लेते हैं। तो क्या उसमें जो फेल करता है वो उसको काहे नहीं बोलते? तो कहते देखिए हम पढ़ाएं तो सबको बराबर, ना पढ़ाई इसीलिए फेल हो गया। तो ये नहीं कहते कि वो पढ़ा इसीलिए पास हो गया, तो सारा क्रेडिट लेते हैं। और 100 में 90 लाना, 95 लाना इतना आसान नहीं है। कभी आज सुने हैं, बोलेंगे नहीं, सुनने मिला है कि मेंसुरेशन नहीं पढ़ो, क्षेत्रमिति छोड़ दो, ज्यामिति छोड़ दो तो 90 आ जाएगा। भाई ज्यामिति या क्षेत्रमिति छोड़ ही दीजिएगा, तब बचा आपके पास क्या? फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी में से कुछ नहीं आएगा। तो अगर ऐसा रहा तो बचेगा क्या? फिर आएगा कैसे 90? जोड़ो, 20 नंबर किए, 10 नंबर किए, फिर 20, वो सब छूट ही जाएगा तो कैसे आएगा? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करें शेयर करें, दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।